हजरात, मिडिल ईस्ट में कुछ भी ठीक नहीं है। नेतन्याहू की जिद ये है कि तुर्की और कतर गाज़ा की डील में शामिल ना हो और वो गाज़ा में ना आए और गाज़ा के अंदर वो कुछ कंट्रोल ना करें। ये जिद है नेतन्याहू की, बुरी तरह से अड़ा हुआ है। लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप अलग लेवल का जिद्दी है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि नहीं, जो सिक्योरिटी टीम है उसको लीड आप कतर को भी और तुर्की को भी करने दो। अब इसकी वजह से मामला सुनिए क्या हुआ है। इजराइल दबाव में आ गया है क्योंकि अब्बा नहीं माने और अब वो डोनाल्ड ट्रंप की बातें मान रहा है, न चाहकर भी तुर्की और कतर को सिक्योरिटी एक्सेस दे रहा है इजराइल। और नेतन्याहू हालांकि इस पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। वहीं इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ पहुंचे थे इजराइल और गाज़ा को लेकर उन्होंने नेतन्याहू से बात की है। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये ऐलान करके कहता हूं, आज के इस दौर में किसी अरब देश पर भरोसा ना करना, चाहे वो तुर्की हो, चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे कोई भी हो। जो गाज़ा के नाम पर गज़ा में जाकर राज करना चाहता है, ऐसे अरब देशों पर भरोसा न करना। हजरात, गद्दार इतने हैं कि अब फिलिस्तीनियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए, अबू शबाब नाम का जो गद्दार संगठन है, गाज़ा का ही ग्रुप, उसने खुद फोटो जारी की है कि इजराइल की एडवांस व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ों पर दौड़ने के लिए स्पेशल बनाई गई है। इजराइल इनको हथियार दे रहा है, इजराइल इनको खाना दे रहा है, इजराइल इनको पैसा दे रहा है, इजराइल इनको गाड़ियां दे रहा है। तो यानी आप समझ सकते हैं, फ्रंट पर इजराइल नहीं है, फ्रंट पर खुद गाज़ा के सामने गाज़ा के ही लोगों को इजराइल ने खड़ा किया है। गद्दार गाज़ा के लोग। इजराइल के एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कह दिया है कि हमारी जो डील हुई है वो अच्छी हुई है, डील पूरी हो गई है, हम तमाम अपने कैदियों को आज़ाद करवा चुके हैं, जो मारे गए हैं उनकी लाशें ला चुके हैं, हमारा ऑपरेशन कामयाब हुआ, लिहाजा अब हमें गाज़ा पर दोबारा से हमला शुरू करना चाहिए। ऑफिशियली गाज़ा फिलिस्तीन अथॉरिटी ने बताया है कि 20,058 फिलिस्तीनी स्टूडेंट इजराइल ने अब तक कत्ल कर दिए हैं और अभी हज़ारों लापता हैं। वहीं हमास के टॉप लीडर यहिया सिनवार, जो आखिरी दम तक लड़ते रहे, घुटने नहीं टेके और एक कुर्सी, एक खास कुर्सी पर, एक सोफे पर बैठकर उन्होंने आखिरी सांस ली। हजरात, उनकी मौत के किस्से, उनके ये आखिरी जो वक्त गुजरा उनका, वो पूरी दुनिया में छा गया और कई जगह उनको हीरो माना जा रहा है। ऐसे में जब हमास मांग कर रहा है कि यहिया सिनवार की बॉडी हमें दो, तो इजराइल जिद पर है कि नहीं, हम बॉडी नहीं लौटाएंगे, हम बॉडी को जला देंगे। सोचिए, इजराइल पूरा देश बर्बाद कर चुका है, लेकिन फिर भी वो जीत महसूस नहीं कर पा रहा है। खुद की जीत महसूस करने के लिए अपने मुंह से दिन रात बोल रहा है कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। बहरहाल, गाज़ा का उसने हाल क्या किया है, ताज़ा तस्वीर। भाई, कोई ऐरा गैरा नहीं, कतर के अमीर ने कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, मासूमों को अभी भी मार रहा है और सीज फायर वो मान ही नहीं रहा है। लीजिए, कतर का अमीर ये बात कह रहा है। जो कतर मीडिएटर था, जो मीडिएशन करवा रहा था, उस कतर का अमीर इतनी बड़ी बात बोल रहा है, तो सोचिए, हालात अभी भी बेकार हैं, हालात अभी भी खराब हैं। लीजिए, उधर अमेरिका को भी डर है, रिपोर्ट आ चुकी है, अमेरिका को भी डर है कि नेतन्याहू सीज फायर तोड़ने वाला है। नेतन्याहू यानी इजराइल गाज़ा के ऊपर दोबारा से हमला करने वाला है। नेतन्याहू का प्लान यह है कि वो सीज फायर तोड़ दे। सिर्फ इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार हर दिन अमेरिकी ऑफिशियल्स इजराइल भेज रहे हैं। यानी अब पूरी दुनिया को नियत साफ है, सबको पता है कि इजराइल की नीयत क्या है और सबको दिख रहा है कि अमेरिका खुद इजराइल की हरकतों से परेशान है।
डील के मुताबिक इजराइल को 6000 से ज्यादा, राउंड फिगर बोलूं तो 6000 गाजा के अंदर मदद के ट्रक्स को आने देना था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सिर्फ उसने 800 या 900 ट्रक मदद के अंदर जाने दिए हैं, जो कि काफी नहीं है। अभी भी भुखमरी है, बेबसी है, लाचारी है। जैसे जैसे आप और हम मिलकर कुछ कुछ कर रहे हैं, हमने कल एक और मदद भेज दी है, लिहाजा इस बारकोड का और इस अकाउंट डिटेल का, जो IFSC कोड, अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट, ये तमाम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र पर ये डिटेल डालकर आप मदद के लिए आगे आ सकते हैं। मोहतरम हजरात, गाज़ा के हालात फिर से गर्म हो रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू का प्लान अब ये है कि वो सीज़ फायर तोड़ेगा। यही डर है कि अमेरिका भी परेशान है। गाज़ा में मौजूद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की महिला डॉक्टर बता रही हैं कि जो गाज़ा में लोग वापस अपने घरों में जा रहे हैं, इजराइल की मिलिट्री सीधा उन पर गोली मार रही है, जिसमें अब तक कई फिलिस्तीनियों की मौत भी हो गई है। Still had in casualties directly related to the war, mainly families trying to return home and crossing this imaginary yellow line. Most people don't know where this line is. They have no access to the internet. They're going home to see what remains of their home, collect some of their belongings, and then they're attacked by the Israeli forces. इजराइल ने, मैंने कल भी बता दिया था, गाज़ा को घेरा हुआ है। जिस छोटे से एरिया से वो बाहर निकला है, इजराइल ने तमाम गाज़ा के लोगों को उसमें समेट दिया है। ये देखिए, वो पीला पत्थर लगाकर बॉर्डर बना रहा है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तक आवाज़ पहुंचा रहा हूं कि ध्यान दीजिए, इजराइल ने बड़ी चतुराई से, ऐसा तो नहीं कि गाज़ा के आधे से ज़्यादा 70% ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और वो नया बॉर्डर बना रहा है, समेट दिया है गाज़ा के लोगों को गज़ा के बिल्कुल बीचों बीच। पीछे समुद्र, लेफ्ट राइट इजराइल और फ्रंट पर भी इजराइल, तीनों तरफ से इजराइल ने गाज़ा के लोगों को घेर कर, दुनिया से काट कर, उनको गाज़ा के अंदर ही समेट कर बॉर्डर बना दिया है। पीले पत्थरों से चारों तरफ लाइन बना दी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी तक आवाज़ हमारी पहुंचे, इसके लिए आपको करना सिर्फ यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस वीडियो पर कोई कॉपीराइट नहीं लगा रहा हूं मैं। आप YouTube पर डालिए, आप Facebook पर डालिए, लेकिन हाँ, कॉपीराइट तब आएगा, आपका पेज तब उड़ जाएगा अगर आप असली YouTube चैनल के लिंक को आप पोस्ट नहीं करते उस वीडियो के साथ। इंस्टाग्राम पर अगर आप हमारी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल अकाउंट हमारा रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, ये जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आपको मेंशन करना होगा, ताकि कौम भटके ना कि भैया ये असली अकाउंट कहाँ है, ओरिजिनल क्रिएटर कहाँ है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पूरी दुनिया तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि इजराइल करना क्या चाह रहा है। अब उधर इजराइल आए हैं अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर, और उन्होंने इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात की है। अमेरिका पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि इजराइल ऐसा कुछ ना करे जिससे सीज फायर तोड़ दे वो। तो अमेरिका हो सकता है ट्रेड और बिजनेस की बात करने के लिए अपने लोगों को इजराइल भेज रहा हो। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल की जेल में टॉर्चर कर करके 80 फिलिस्तीनी की मौत हो चुकी है। मेरे बाजू में चलती हुई इस वीडियो को देख लीजिए। गाज़ा के अंदर से फिलिस्तीनियों की रोज लाशें निकल रही हैं, और लाश की हालत ऐसी है कि ना मैं दिखा सकता हूं ना आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। इजराइल अपनी आदत के हिसाब से औकात दिखा चुका है। पिछले 24 घंटे के अंदर 13 फिलिस्तीनियों को इजराइल गोली मारकर कत्ल कर चुका है। कोई स्नाइपर होता है इजराइल का, वो स्नाइपर दूर से गोली मार देता है। कोई फौजी इजराइल का सामने से गोली मार रहा है। जो गाज़ा के लोग अपने अपने इलाकों में लौट रहे हैं, इजराइल उन्हें अकेला पाकर सीधा गोली मार रहा है। गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल ने कहा है 10 से 11,000 लाशें गाज़ा वालों की अभी भी मलबे में दबी हुई हैं। उन मलबों को हटाने के लिए, लाश निकालने के लिए हमारे पास अभी भी इक्विपमेंट्स नहीं है। अब आप कहेंगे कि रज़ा भाई, अभी 4 दिन पहले आप बता रहे थे कि तुर्की की टीम पहुंची हुई है, मलबे हटा रही है। हाँ, लेकिन अभी भी वो इतने अंदर नहीं पहुंचे हैं कि वहां के लोगों की मदद की जाए। अभी सिर्फ बाहर और
मतलब बिल्कुल बॉर्डर के इलाके में ह्यूमैनिटेरियन काम शुरू हुआ है। अभी भी इजराइल उनको भी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। अब जो गाजा के मछुआरे मछली पकड़ रहे थे कि कुछ तो खा लें, तो इजराइल की जो बोट है, नेवी बोट, वो आती है और 3 मछुआरों, फिलिस्तीनी मछुआरों को गिरफ्तार करके ले जाती है। उधर अमेरिका की फौज भी इजराइल पहुंच चुकी है और इजराइल से आगे बढ़कर ये देखिए गाजा के बॉर्डर पर वो दौरा कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये टीम इजराइल इसलिए भेजी है ताकि अमेरिका की फौज सीज फायर पर नजर रख सके। मोहतरम हजरात, उधर ये तस्वीर देख लीजिए। दूसरी तरफ इजराइल ने भी 15 फिलिस्तीनियों की लाशें गज्जा को, फिलिस्तीनियों को लौटाई हैं और हालत उनकी बहुत बुरी है। ऐसे ही हमास भी सीज फायर को पालन करते हुए 2 इजरायलियों की लाशों को ढूंढकर आज ही की तारीख में इजराइल को सौंप चुका है। अगर बात करें सीज फायर से अब तक, तो सीज फायर से अब तक इजराइल ने गज्जा में सीज फायर का उल्लंघन करके, गोली मारकर, बम गिराकर 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है और इसी तरह से 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल भी हैं। वहीं अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भी इस वक्त इजराइल पहुंचा हुआ है कल से। उसने वहां जाकर बयान दिया है कि हम गाजा को दोबारा नहीं बनाएंगे। जिस जगह पर हमास मौजूद है गाजा में, हम उस जगह को नहीं बनाएंगे और इजराइल के पास पूरा अधिकार है, चाहे वो विदेशी ताकत का इस्तेमाल करे, किराए पे सैनिक बुलाए, किसी और देश से सैनिक बुलाए, वो बस हमास को ख़त्म करेगा और उसे ख़त्म करना ही होगा। हमास को डिसमेंटल होना होगा, अपने हथियार डालने होंगे। अब क्योंकि तुर्की को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता गाजा के अंदर इजराइल, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने इजराइल की सरजमीन पर खड़े हुए कहा कि हम नहीं कहेंगे इजराइल से कि विदेशी जो फौजी हैं और जो हुकूमत है उनको कबूल करो, गाजा के अंदर आने के लिए एक्सेप्ट करो। लेकिन तुर्की अपना एक अहम किरदार निभा चुका है। तुर्की पर भरोसा किया जा सकता है और तुर्की को गाजा के अंदर आने दिया जा सकता है क्योंकि वो काफ़ी बेहतर काम पहले भी हमारे साथ कर चुका है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने यह भी ऐलान कर दिया कि अरब के कई सारे देश इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए तैयार हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये बात हकीकत होगी। अरब नंगा नाच करते हैं अमेरिका और इजराइल के इशारे पर। आज की तारीख में ये बात आपको भी पता है। अभी गाजा में जंग खत्म भी नहीं हुई है, लेकिन गाजा के बॉर्डर पर इजराइल मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। उधर 18 नवंबर को सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान, पूरे मुसलमानों का गद्दार, सबसे बड़ा धोखेबाज अय्याश मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को अमेरिका की सरजमीन पर अपने गंदे कदम गंदी जगह पर रखेगा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर वो डील करेगा। कितने हरामी दुनिया में भरे पड़े हैं, उन्हें पाकिस्तान का भी साथ चाहिए और अमेरिका का भी साथ चाहिए। सामने से वो ईमान वाले बनेंगे, नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी बनेंगे और इधर दुश्मनाने अहले बैत, दुश्मनाने दीन के साथ हाथ मिलाएंगे, डील करेंगे। ये है आपका मोहम्मद बिन सलमान। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।